बड़ी विचित्र रीति है मेरे परमात्मा की। और जब चने देता है ना तब दांत नहीं देता है। अब उसमें हम निर्वाह कैसे करें? जब शरीर अच्छा रहता है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। महाराज, बचपन अच्छा है तो वो खेल कूद में निकल जाता है, जवानी अच्छी है तो वो भोग और विलास में निकल जाती है, अधेड़ी अच्छी है तो वो कमाने में निकल जाती है, और केवल रह जाता है तो बुढ़ापा। अब वो शरीर भी ठीक नहीं है। सारी की सारी इंद्रियां हमारी शिथिल हो जाती हैं, सारी की सारी इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। तब मन करता है कि अब कथा में चलें, अब सत्संग में चलें, अब कीर्तन में चलें, अब भगवती स्मरण में चलें। तब मन करा। अब शरीर बेकार हो गया, शरीर किसी काम का नहीं रहा, तब इसको सत्संग में ले जाने का प्रयास किया। ये उसी में का हाल है जैसे सबसे पहली रोटी घर में किसकी बनती है? जम के बोलो जरा। गाय की। सबसे पहली रोटी गाय की बनी, पर ईमानदारी से बोलना, क्या सबसे पहले गाय के मुंह में गई? नहीं, बनकर एक साइड रखी रही, रखे 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 उसको उठाकर डब्बे पे रख दिया, डब्बे पे से उठाकर फ्रिज पे रख दिया, फ्रिज पे से फिर 3 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, 4 बजे जब गाय आई तब उसको उसमें से उठाकर उस गाय के मुख में दिया। तब तक रोटी भी कड़ली हो गई, कहीं उसमें चींटी पड़ गई, कहीं पानी पड़ गया, कहीं वो बेकार हो गई, तब रोटी भी बेकार है। तब हमने गौ माता के फिर मुख में वो रोटी दी। जब वो कड़ली हो गई, बेकार हो गई, गल गई, चींटी पड़ गई और पानी में बेकार हो गई, तब उसको गाय के मुख में दिया। उसी तरह रोटी ताजी हो तब गाय के मुख में दो तो लाभ ज्यादा मिलेगा। कड़ली होने के बाद, बेकार होने के बाद, पानी में गल जाने के बाद, चींटी पड़ जाने के बाद गाय के मुख में दिया तो उसका कोई मोल तत्व नहीं रहा। बचपन अच्छा था तो भगवान को दो, जवानी अच्छी थी तो भगवान को दो, अधेड़ी अच्छी थी तो भगवान को दो। जब ये रोटी गल जाएगी, बेकार हो जाएगी, इस रोटी का कोई मोल तत्व नहीं रहेगा, तब भगवान को दिया तो भगवान भी कहेंगे अब ये किसी काम की नहीं है तो फिर मेरे किस काम की? इस शरीर का मूल तत्व हमको समझना है। परमात्मा को हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमें धन्यवाद देना कि उसने जो हमको जन्म दिया वो बेकार नहीं दिया। अगर उसने हमको जन्म दिया है तो ये सब संसारिक वस्तुओं का भोग करते 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 उसके भजन में डूब जाना, उसके स्मरण में डूब जाना, उसके स्मरण में डूब कर उसकी अविरल भक्ति को धारण कर लेना। मैंने
तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम में कटी जावांगी, ओ भोले मैं तेरी पतन, ओ बाबा मैं तेरी पतन। भगवान शिव से ये हमें निवेदन करना है कि आपने जो मनुष्य का शरीर दिया, आपने जो मानव की देह दी, आपने जो मानव का शरीर दिया, इसको मैं किसी भी तरह से सांसारिक भोग और वस्तुओं को भोगते हुए भी आपके स्मरण में इसको लगा दूं। जैसे शरीर में रोग होने पर, जैसे शरीर में रोग होने पर औषधि ली जाती है, उसी तरह इस मन में थोड़ा सा दुख होने पर, तकलीफ होने पर, कष्ट होने पर भगवान शंकर का नाम लिया जाता है, जिससे जीवन का कल्याण हो जाता है। पेट दुखा, दवाई ली, सिर दुखा, दवाई ली, शरीर में कष्ट हुआ, दवाई ली। तो अगर जीवन में थोड़ा सा दुख अगर आ रहा है, तकलीफ अगर आ रही है, कष्ट यदि आ रहा है, कोई कष्ट हमारे सम्मुख में आकर, रोग हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया है, कोई दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया है, तो क्यों ना हम शिव नाम लें। क्यों ना हम भगवान शंकर का नाम लें। श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए मां नर्मदा के तट पर जाकर बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि मुझे आपके पिताजी का दर्शन करना। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर है, मेरे पिता भगवान शिव है। तो उनका स्वरूप क्या है? भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? तब ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत को घुमाते घुमाते अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, एक लिंग स्वरूप आकृति प्रकट हो गई। और वही आकृति ही भगवान विष्णु ने कहा कि ये मेरे भगवान शिव का जो ये स्वरूप मैंने प्रकट करा है, यही मेरे पिता हैं। और सबसे पहला शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कर दिया। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये मेरे पिता हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये मेरे पिता हैं। तो जब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं, तो ब्रह्मा जी को मान लेना चाहिए था कि ये मेरे पिता हैं। पर ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं मान नहीं सकता कि आपके पिता हैं। पहले मुझे ये बताओ कि इस शिवलिंग का सिर कहाँ है, इस शिवलिंग का मुख कहाँ है और इस शिवलिंग का चरण कहाँ है। जब तक शिवलिंग का मैं चरण नहीं देख लेता, जब तक शिवलिंग का मैं सिर नहीं देख लेता, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यही देव अधिदेव महादेव का स्वरूप है। एक बात का ध्यान रखिएगा मेरी दीदियों,
और मेरे भाई, आज की पीढ़ी को बहुत समझाना पड़ेगा कि ये शंकर भगवान का स्वरूप है। जो सनातन धर्म से हटकर दुनिया के लोग जो नए तरह का प्रचार करते हैं ना, वो शिवलिंग को शिवलिंग नहीं वर्णन करते। वो तो शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर अब आप लोग धीरे 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 शंकर के मंदिर में शिव को जानना प्रारंभ करा। नहीं तो